हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उज्ज्वल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं nakshatraspeaks.com में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कालसर्प दोष के बारे में। आपने बहुत कुछ सुना होगा कालसर्प दोष के बारे में और लोग इसकी पूजा करवाते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कालसर्प दोष क्या होता है, कैसे बनता है, क्या सचमुच में इससे डरने की ज़रूरत है और इसके उपाय क्या हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली में देखें तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगी कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है कि नहीं। सबसे पहली चीज़ ये है कालसर्प दोष की कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो राहु और केतु के बीच में होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी प्लैनेट्स हैं ऑल 7 प्लैनेट्स बिटवीन राहु एंड केतु। अब इस हॉरोस्कोप में देखें हम तो राहु कहाँ पर आया, 4th हाउस में आया और केतु हमारा 10th हाउस में आया और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो राहु और केतु के बीच में हैं। अब ये प्लैनेट्स राहु और केतु से भी हो सकते हैं और केतु और राहु से भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये ऊपर और नीचे किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं और वो कालसर्प दोष कहलाएगा। अब इनमें से अगर कोई भी प्लैनेट राहु और केतु की डिग्री को क्रॉस कर गया या इनसे आगे चला गया तो कुंडली में कालसर्प दोष खत्म हो गया, कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है। प्लीज़ इसको आप हमेशा ध्यान रखें। अगर एक भी प्लैनेट कुंडली में आगे चला गया तो कालसर्प दोष खत्म हो गया, कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है। कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना। अगर ऑल द प्लैनेट्स आर बिटवीन राहु एंड केतु देन ओनली यू हैव कालसर्प दोष, अदरवाइज कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है। अब कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, 12 घर होते हैं और इसीलिए ये कालसर्प दोष किसी भी भाव में बन सकता है। अब हमको ये मालूम है कि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री अपोजिट में चलते हैं। अगर राहु मेरा 1st हाउस में है तो केतु जो है वो 7th हाउस में होगा। अगर राहु 2nd हाउस में गया तो केतु 8th हाउस में चला गया। ऑलवेज राहु और केतु एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं 180 डिग्री। अब 12 हाउसेस हैं, इसीलिए 12 तरीके से 12 टाइप से कालसर्प दोष कुंडली में बनता है। अगर आपका कालसर्प दोष पहले हाउस में बना है, 1st हाउस में बना है तो उसको हम बोलते हैं अनंत कालसर्प दोष। 2nd हाउस में बनेगा तो बोलेंगे कुलिक कालसर्प दोष, 3rd में वासुकी, 4th हाउस में शंखफल कालसर्प दोष, 5th हाउस में पद्म कालसर्प दोष, 6th हाउस में अगर बन गया तो महापद्म कालसर्प दोष, फिर तक्षक, कर्कोटक, शंखनाद, घटक, विषधर और 12th हाउस में शेषनाग कालसर्प दोष बना। तो हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब मान ले किसी की कुंडली में अनंत कालसर्प दोष बना। अब अनंत कालसर्प दोष बना इसका मतलब है कि राहु जो है वो 1st हाउस में है और केतु जो है 2nd हाउस में है और सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में हैं। तो अनंत कालसर्प दोष कुंडली में बना और किन हाउसेस में बना, पहले और 7वें। पहला हाउस किसका होता है, हाउस ऑफ सेल्फ। आपका अपना भाव है, आपका अपना कैरेक्टर है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है। 7th हाउस पार्टनर का है, स्पाउस का है, वाइफ का है, हस्बैंड का है, मैरिज लाइफ का है, पार्टनरशिप का है। अगर आप इस कालसर्प दोष को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस हैं और कुंडली का एक भाग खाली है और एक भाग में सारे प्लैनेट्स आ गए। इट मीन्स व्हाट, एक अनबैलेंस हमको दिखाई दे रहा है। बैलेंस इसलिए नहीं है, अगर आप तराजू लेते हैं, तराजू के एक हिस्से में ऑल 7 और 9 प्लैनेट्स और तराजू का एक भाग खाली, तो लाइफ में अनबैलेंस आया। तो कालसर्प दोष का जो सबसे पहला रिजल्ट है कि ऐसे लोग जिंदगी में उतार और चढ़ाव देखते हैं, अप एंड डाउन्स इनको देखने को मिलता है। कभी लाइफ को ये पीक पे होते हैं और कभी लाइफ की ये बिल्कुल डाउनफॉल पे होते हैं। तो इस कालसर्प दोष का उनको एक रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है और साथ में उनको कालसर्प दोष पे एक नेगेटिव रिजल्ट भी मिला। अब हम डिस्कस कर रहे थे अनंत कालसर्प दोष की। अनंत कालसर्प दोष राहु 1st हाउस में और केतु 7th हाउस में और सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ गए।
अब क्योंकि ये फर्स्ट और सेवन्थ हाउस में बना, तो यानी कि आदमी को या पर्सन को उसकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सेवन्थ हाउस हमारे पार्टनर का है, स्पाउस का है। मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया और सेल्फ की हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा, आदमी की पर्सनैलिटी को भी डिस्टर्ब करेगा। और इसको मैक्सिमम रिजल्ट आपके कब मिलेंगे? जब राहु या केतु की दशा या अंतर्दशा आएगी। क्योंकि प्लेनेट अपना रिजल्ट कब देता है? प्लेनेट अपना रिजल्ट या तो अपनी दशा में देगा, अंतर्दशा में देगा, प्रत्यंतर दशा में देगा या ट्रांजिट में देगा। तो जब भी राहु केतु गोचर में आएंगे या फिर अपनी दशा और महादशा में आएंगे तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब इनके उपाय क्या हैं? अब मैंने ये देखा कि कुंडली में सच में काल सर्प दोष बना हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि काल सर्प दोष बन तो गया, अब उपाय क्या है? देखिए, कोई आपको बहुत महंगे उपाय नहीं करने, लाखों करोड़ों के उपाय बिल्कुल नहीं करने, हजारों के उपाय भी नहीं करने। बहुत सिंपल उपाय है, राहु और केतु के बीज मंत्र का जप। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना आपका। ठीक है, अब आपने ये देख लिया कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है और मुझे परेशानियां आ रही हैं। और सबसे पहला उपाय क्या करना है आपको? आपको उपाय ये करना है, राहु और केतु के बीज मंत्र का जाप करना है। अब कितना करना है मुझे? तो कम से कम एक माला आप शाम को राहु के और शाम को ही एक माला आप केतु के बीज मंत्र का जाप करें। अब कितने दिन जाप करना है, कब तक करना है? तो देखिए, काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना है, इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट आपको पूरी लाइफ मिलेगा, क्योंकि आपके जन्म कुंडली में है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपको टाइम मिलता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स आप रेगुलर काल सर्प दोष के लिए राहु और केतु के बीज मंत्र का जाप करें। उसके बाद धीमे धीमे जब असर कम होगा तो आपको जब भी टाइम मिलता है तो इसका आप जाप करें, इसका जाप ना छोड़ें। क्यों नहीं छोड़ें आप इसका जाप? क्योंकि आपकी लग्न कुंडली में बना है तो पूरी ज़िंदगी आपको इसके इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आप राहु केतु के बीज मंत्र का जाप करें, उससे राहु केतु की शांति होगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और राहु केतु अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देंगे। सो हम उम्मीद करते हैं, आई होप कि आपको आज काल सर्प दोष के बारे में एक बेसिक आइडिया मिला है और काल सर्प के दोष के लिए उपाय जो बताए हैं आप इन उपाय को फॉलो करें और जो भी रिजल्ट्स आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट nakshatraspeaks.com पे जाके आप अपने रिव्यू अपलोड कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और फर्दर कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई एक और टॉपिक लेकर आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।